नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 कुत्ते की वफादारी कहानी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम कहानी का सारांश देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। समझूती। विद्यार्थी मित्रों, आपने बंजारे का नाम तो सुना ही होगा। पुराने जमाने में व्यापार का सामान एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। ऐसा ही एक बंजारा था जो अपने ऊँटों पर गांवों का माल लाद कर शहरों में ले जाता था और शहरों से सामान गांवों में लाता था। वह लाखों का व्यापार करता था, इसलिए सब उसे लाखा बंजारा कहते थे। उसके पास एक कुत्ता था और वह कुत्ता बड़ा ही वफादार था। वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। एक बार बंजारे को व्यापार में बहुत नुकसान हुआ और उसे रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह रुपये लेने के लिए राधनपुर एक सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ने कहा, रुपयों के बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। लाखा ने बताया कि मेरे पास रुपयों के बदले में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं आपके रुपये सूद समेत 1 साल में ही लौटा दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही जमानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहां से 9-2-11 हो गए। समझूती। सेठ ने लाखा से अपना कुत्ता गिरवी रखने को कहा। सेठ ने कहा, रुपये देकर अपना कुत्ता ले जाना। बंजारे को अपना कुत्ता गिरवी रखते हुए बहुत दुख हुआ, लेकिन
कोई उपाय नहीं था। बंजारा कुत्ते को सेठ के पास छोड़कर रुपये लेकर चला गया। कुछ दिन बाद सेठ के यहाँ चोरी हुई। बंजारे के कुत्ते ने चोरों का पीछा किया और चोर वहां से भाग गए। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। समझूती, कुत्ता भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि चोर दुकान में चोरी करके भाग गए हैं और कुत्ता सेठ को माल छिपाया था वहां ले गया और अपने पैर से मिट्टी खोदने लगा। थोड़ा ही खोदने पर माल वहां से निकला। सेठ खुश हो गए। घर जाकर कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधकर कुत्ते को छोड़ दिया और कहा, अपने मालिक के पास जाओ। कुत्ता अपने मालिक से मिलने के लिए दौड़ा दौड़ा जा रहा था। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वहां सेठ को अपनी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है। उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा ना ताव बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय, यह मैंने क्या कर दिया, हाय, यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझूती, उधर लाखा ने व्यापार में खूब रुपये कमाए, इसलिए वह रुपये लौटाने आ रहा था। उसने सामने से कुत्ते को आते देखा। उसने सोचा कि कुत्ता वहां से भाग आया है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह कुछ सोचे बिना ही कुत्ते को मारने लगा। कुत्ता मार खा के बेहोश हो गया। बाद में लाखा ने कुत्ते के गले में रखी चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में सेठ ने लिखा था कि तुम्हारे कुत्ते ने मेरे रुपये सूद समेत लौटा दिए हैं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। लाखा आश्चर्यचकित रह गया और लाखा को अपने किए पर पछतावा हुआ। लेकिन कुत्ता मर गया था, अब कुछ नहीं हो सकता था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई
जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। लाखा ने अपने कुत्ते की याद में पाटन जिले में राधनपुर के तालाब के किनारे एक समाधि बनाई। तो विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते की वफादारी इकाई यहाँ पूर्ण होती है। इसके बाद के वीडियो में हम इकाई 4 कथनी और करनी का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।